नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमवी नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम खबरों के साथ। संसद की नई बिल्डिंग पर पहली बार आज तिरंगा फहराया जाएगा। राष्ट्रपति, आपको बताते चले कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ संसद भवन के गजद्वार पर ध्वजारोहण करेंगे और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी उपस्थित रहेंगे। तो वहीं इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं आएंगे। संसद का विशेष सत्र 18 सितंबर से पुरानी इमारत में बुलाया गया है और उससे पहले रविवार को नए संसद भवन पर धनखड़ राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी के दिन संसद की पुरानी बिल्डिंग से नई इमारत में शिफ्ट होगी और नए भवन में इसी दिन से कामकाज का श्री गणेशाय हो जाएगा। विशेष सत्र के बाकी 4 दिन में कामकाज भी यहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 17 सितंबर को सुबह 11 बजे नई दिल्ली के द्वारका में इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर यशोभूमि के पहले पार्ट का इनॉग्रेशन करेंगे और यहां कन्वेंशन सेंटर भारत मंडपम से भी बड़ा है और यह दुनिया के सबसे बड़े मीटिंग्स, इंसेंटिव और कॉन्फ्रेंस एवं एग्जीबिशन सेंटर से भी एक होगा। और इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारका सेक्टर 21 से यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 तक एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के विस्तार का भी इनॉग्रेशन करेंगे। नया यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 एक अंडरग्राउंड स्टेशन है जो सीधे शहर की जरूरी जगहों जैसे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से जोड़ेगा। तो बताते चले कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई सौगात देने जा रहे हैं। वहीं आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है और जन्मदिन के मौके पर वो देशवासियों को ये नई सौगात देने जा रहे हैं। यशोभूमि का वो उद्घाटन करेंगे और 11,000 लोगों के बैठने की इसमें क्षमता है। तो ये भारत मंडपम से भी काफी बड़ा बताया जा रहा है, जिसका आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आज द्वारका जाएंगे सेक्टर 21, जहां से वो ये बड़ी सौगात देने वाले हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि भारत मंडपम से भी बड़ा बताया जा रहा है ये कन्वेंशन सेंटर, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। यशोभूमि का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे और इस दौरान उनके साथ तमाम नेता और मंत्री मौजूद रहेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज 17 सितंबर विश्वकर्मा जयंती है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना लॉन्च करने जा रहे हैं। इस योजना से 18 व्यवसायों से जुड़े लोगों को फायदा होगा और इसके लिए 13,000 करोड़ का कट आउट बनाया गया है। बताते चले कि देश के चुने गए 70 स्थानों पर 70 मंत्रियों की मौजूदगी रहेगी। सूत्रों के मुताबिक कार्यक्रम के लिए गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद और राजस्थान, अब माफ करिएगा, राजनाथ सिंह लखनऊ से मौजूद रहेंगे। वहीं महेंद्र नाथ पांडे वाराणसी और स्मृति ईरानी झांसी, गजेंद्र सिंह शेखावत चेन्नई में रहेंगे और भूपेंद्र यादव जयपुर में, नरेंद्र सिंह तोमर भोपाल में उपस्थित रहेंगे। वहीं विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद तिरुवनंतपुरम में मौजूद रहेंगे। नागपुर में नितिन गडकरी रहेंगे। अश्विनी वैष्णव की अगर बात की जाए तो वो भुवनेश्वर में मौजूद रहेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ आज से 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर हैं। मानसरोवर स्थित रामलीला मैदान में सीएम योगी का एक कार्यक्रम है। यहां मुख्यमंत्री 343 करोड़ की योजनाओं का सौगात देंगे, जिसमें 35 परियोजनाओं का लोकार्पण और 41 परियोजनाओं का शिलान्यास भी शामिल है। कार्यक्रम के समापन के बाद वे गोरखनाथ मंदिर में ही रात्रि विश्राम करेंगे। तो बताते चले कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ का
एक अहम कार्यक्रम है। इस दौरान वो देशवासियों को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 343 करोड़ की सौगात देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। हैदराबाद में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई है और बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने G20 के आयोजन पर हुई खर्च को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि रोटेशन के तौर पर मिली G20 की अध्यक्षता के आयोजन में 4000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और अब रोटेशन से इसकी अध्यक्षता ब्राजील को मिल चुकी है। कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि इंडिया गठबंधन की बैठकों की कामयाबी के बाद सरकार ने जांच एजेंसियों को विपक्षी दलों से बदला लेने के लिए लगा दिया है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि मणिपुर और नू की घटना से देश की छवि पर धब्बा लगा है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार से जाति जनगणना शुरू कराने की भी मांग की है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे बिहार की। बिहार दौरे पर गए केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने मधुबनी में जनसभा को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने मधुबनी में पेंटिंग का भी जिक्र करते हुए कहा है कि मधुबनी पेंटिंग से न केवल मिथिलांचल बल्कि देश दुनिया में पहुंचने का काम किया है। उन्होंने नीतीश सरकार पर सनातन विरोधी बताते हुए तुष्टीकरण का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि कुछ दिन पहले लालू नीतीश ने फतवा जारी किया है कि बिहार में रक्षाबंधन और जन्माष्टमी की छुट्टी नहीं होगी, तो वहीं उन्होंने राज्य की कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाते हुए इस पर चिंता जताई है। सब पर ध्यान मत दीजिए, हम उन लोगों के किसी बात पर ध्यान नहीं देते क्योंकि वो आते हैं तो अंड बंड बोलते हैं, कोई मतलब है, कोई ज्ञान है बिहार का कितना ज्यादा विकास हुआ है, कितना काम हो रहा है, कोई जानकारी है, कोई बिहार की भी जानकारी, देश भर की जानकारी कुछ है। हिंदुओं को तो ऐसे ही बोलने की आदत है। तो जिसके बाद आपको बताते चले कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने जमकर हमला भी बोला है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जिहाद करने के लिए जिहादी किस हद तक जा सकते हैं, ये तो शायद किसी ने नहीं सोचा होगा, लेकिन हम रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से 2 जिहादी भाइयों ने 100 से अधिक लड़कियों के साथ अश्लील हरकत की है। रिपोर्ट देखिए। टेलर कन्हैया लाल कुमार, शायद आप लोग नाम भूल गए होंगे, कोई बात नहीं, हम आपको नाम याद दिला देते हैं। उदयपुर में टेलर कन्हैया लाल की सबके सामने कुछ कट्टरपंथियों ने निर्मम तरीके से हत्या कर दी थी। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि टेलर कन्हैया लाल ने पूर्व बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा का समर्थन करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली थी। एक वो टेलर थे। मगर आज हम एक ऐसे जिहादी टेलर के बारे में आपको बताएंगे जो कपड़े का नाप लेने के बहाने लड़कियों के साथ गलत हरकतें करता था। खैर, जिहादियों द्वारा यह हरकत कोई पहली बार नहीं है। उनकी गंदी हरकत पहले भी कई अलग अलग मामलों में निकलकर सामने आई है। कभी टेलर बनकर, तो कभी प्रेमी बनकर, तो कभी हलवाई बनकर गलत काम करते ही रहते हैं। ताजा मामला उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले से सामने आया है, जहां 2 जिहादी दर्जियों की काली करतूत ने झकझोर के रख दिया है। दरअसल मोहम्मद उमर और मोहम्मद शकील नाम के दर्जियों ने यूनिफॉर्म का नाप लेने के नाम पर स्कूली छात्राओं के साथ में छेड़छाड़ की। जानकारी के अनुसार मामला उधम सिंह नगर जिले के खटीमा में स्थित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का है। यहाँ स्कूल प्रबंधन ने 22 अगस्त और 6 सितंबर को लड़कियों की यूनिफॉर्म का नाप लेने के लिए 2 दर्जियों को बुलाया था। इसके बाद एक निजी कारखाने की ओर से मोहम्मद उमर और मोहम्मद शकील स्कूल आए। बताया जा रहा है कि उमर और शकील ने 100 से अधिक छात्राओं के साथ में छेड़छाड़ की, उनके शारीरिक अंगों को छूने की जुर्रत की। इस मामले में अभिभावक संघ ने पुलिस को शिकायत दी है और कहा गया है कि यूनिफॉर्म का नाप लेते हुए दोनों दर्जी छात्राओं को गलत तरीके से छू रहे थे।
इस दौरान अश्लील शब्दों का भी उपयोग किया। पीड़ित छात्राओं ने इस मामले में पहले स्कूल प्रबंधन से शिकायत की थी। एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी स्कूल प्रबंधन ने आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। इससे नाराज छात्राओं और अभिभावकों ने स्कूल पहुंचकर हंगामा किया। मामले की जानकारी पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया। इसी दौरान छात्राओं और अभिभावकों ने दोनों दर्जियों की चप्पल से जमकर पिटाई कर दी। पुलिस ने किसी तरह दोनों दर्जियों को गुस्साई छात्राओं और अभिभावकों की भीड़ से बचाया और अपने साथ ले गई। दोनों से पुलिस पूछताछ कर रही है। तो वहीं अभिभावकों का कहना है कि जिस दौरान दोनों दर्जी मोहम्मद उमर और मोहम्मद शकील लड़कियों से नाप लेने के नाम पर छेड़छाड़ कर रहे थे, उस दौरान स्कूल कर्मचारी अशोक आर्य, ममता खोलिया और चंद्रशेखर भी मौके पर मौजूद थे। आरोप है कि सब कुछ देखने के बाद भी ये लोग चुप रहे। स्कूल प्रबंधन ने इन तीनों कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है। सूत्रों ने बताया कि जिन लड़कियों के साथ अश्लील हरकतें की गई हैं, उनमें से कुछ लड़कियां हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मिलकर आई हैं। आम जनता को ये समझने की विशेष जरूरत है कि इन जैसे कट्टरपंथियों को जितना दूर रखा जाए उतना ही बच्चियों के लिए सही है। वैसे इस मुद्दे पर किसी भी वामपंथी नेता का ज्ञान निकलकर सामने नहीं आया है, लेकिन इस मामले को हम उलट दे तो शायद धर्मनिरपेक्षता की बीन बजाने वाले बीन बजा चुके होते। ब्यूरो रिपोर्ट, AMB नेटवर्क। साल के अंत में मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव होने वाला है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस कर्नाटक चुनाव के फार्मूले में अपना दांव खेल रही है। वहीं कांग्रेस विधानसभा चुनाव में मुफ्त की घोषणाओं और पुरानी पेंशन बहाली को बड़ा चुनावी हथियार मान रही है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कांग्रेस को जीत मिलने पर हम 500 रुपए में गैस सिलेंडर और 100 यूनिट मुफ्त बिजली और 200 यूनिट तक 50% सब्सिडी देने का वादा किया है। तो वहीं कांग्रेस ने हिंदुओं को जाति में तोड़ने का दांव चलते हुए पिछड़े समुदाय को 27% आरक्षण और जाति आधारित जनगणना कराने का भी वादा किया है। तो बताते चले कि यहां पर तमाम वादे किए गए हैं। अब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। दे रहे हैं कि 500 रुपए में गैस का सिलेंडर देंगे, 100 यूनिट बिजली माफ, 200 तक हाफ, बेटियों को 1500 रुपए प्रति माह, किसानों को 5 हॉर्स पावर तक की मोटर का बिल माफ, कर्मचारियों को पुरानी पेंशन, पिछड़ों को 27% आरक्षण, प्रदेश को जातिगत जनगणना, किसान का कर्जा माफ। इसलिए साथियों, कदम कदम पर ये यात्रा बढ़ती जाएगी और भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, क्योंकि 27 लाख किसानों का उन्होंने कर्जा माफ किया, 87% लोगों का बिजली का बिल 100 रुपए से कम किया। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव ने रामचरितमानस को लेकर एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। उन्होंने रामचरितमानस की तुलना पोटेशियम साइनाइड से की है और इससे पहले भी वो इस धर्म ग्रंथ को समाज को बांटने वाला बता चुके हैं। रिपोर्ट देखिए। लंबी चुप्पी के बाद बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने मुंह खोलते ही विवादित बयान दे दिया। इस बार उन्होंने रामचरितमानस की तुलना बेहद खतरनाक जहर पोटेशियम साइनाइड से की है। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस में पोटेशियम साइनाइड है, जब तक ये रहेगा तब तक इसका विरोध करते रहेंगे। चंद्रशेखर ने कहा 55 तरह का व्यंजन परोसकर उसमें पोटेशियम साइनाइड मिला दिया जाए तो क्या होगा। रामचरितमानस के साथ भी यही हाल है। उन्होंने रामचरितमानस के अरण्य कांड की चौपाई पूजहि विप्र सकल गुण हीना शूद्र न पूजो वेद प्रवीणा का जिक्र किया और इसे जातिवाद को बढ़ावा देने वाला बताया। इस चौपाई का जिक्र करते हुए उन्होंने सवालिया अंदाज में कहा कि क्या गुणहीन ब्राह्मण पूजनीय है और गुणयुक्त शूद्र वेद का जानकार होने के बाद भी पूजनीय नहीं है।
चंद्रशेखर ने अपने विरोध को सही बताते हुए कहा कि जिन बातों का विरोध वे कर रहे हैं उसका विरोध डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और नागार्जुन ने भी किया था। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने चंद्रशेखर यादव के बयान के जरिए विपक्षी गठबंधन की सोच पर सवाल खड़े करते हुए गठबंधन को हिंदू धर्म विरोधी बताया और इस तरह के बयान को हिंदुओं को बांटने की साजिश भी बताया। तो जहर तो भरा ही हुआ है उनके अंदर। ये जितने भी इंडी अलायंस वाले हैं, इन सब के अंदर हिंदू धर्म के लिए जो जहर भरा हुआ है, उनके हर वाक्य में ये विषय दिख रहा है। वरना आप सोचिए, कोई ये बोल सकता है कि हिंदू धर्म डेंगू है? कोई ये बोल सकता है कि हिंदू धर्म मलेरिया है? कोई ये बोल सकता है कि हिंदू धर्म एड्स है? ऐसे शब्दों का तो प्रयोग ये रोज रोज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि रामचरितमानस पोटेशियम साइनाइड है। तो वहीं चिराग पासवान ने चंद्रशेखर के बयान को शिक्षा की मूल समस्या से ध्यान हटाने और छात्रों में बंटवारे का आरोप लगाते हुए शिक्षा मंत्री को पद से हटाने की मांग की। छात्रों की चिंता नहीं, आप एक ऐसे प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं जहां पे सालों साल तक कोर्सेज समाप्त नहीं होते, जहां पे प्राइमरी एजुकेशन बद से बदतर होती जा रही है, जहां पर भवन ही नहीं है बच्चों के बैठने के लिए, बेंचेस ही नहीं है बच्चों के बैठने के लिए। उस पर ध्यान केंद्रित करने के अलावा शिक्षा मंत्री का ध्यान हर चीज पर रहता है। इस तरीके के विवादित बयान देने से कोई भी सामान्य व्यक्ति भी ये बताएगा कि सिर्फ समाज में बंटवारे की भावना उत्पन्न होगी। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव ने जो गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है, उससे साफ जाहिर होता है कि वो लोगों का ध्यान शिक्षा की समस्या से हटाने और अपनी नाकामी को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की बयानबाजी को रोकने के लिए सीएम नीतीश कुमार को वोट बैंक और सरकार की चिंता छोड़कर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, एएमवी नेटवर्क। और बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव के रामचरितमानस पर दिए विवादित बयान के बाद वे विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने विपक्षी गठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा है कि गठबंधन ने 2024 में चुनाव जीतने के लिए हिंदू विरोधी नीति अपनाई है। घमंडी गठबंधन के बिहार के मंत्री रामचरितमानस को साइनाइड बोला है। एक उदयनिधि स्टालिन और ये राजा बोलते हैं हमारा गठबंधन घमंडी गठबंधन, इसका रचना हुआ है सनातन धर्म को सर्वनाश करने के लिए, और ये बोलता है रामचरितमानस। इससे पहले बोला था तुलसी रामायण फेक है, ऐसे कुछ उधर के एक मंत्री बोला था। और राहुल गांधी ने स्टेटमेंट विदेश में जाके किया था, मुस्लिम लीग सेक्युलर पार्टी है। ये सब देखते हुए इन्होंने हिंदू विरोधी का स्पष्ट नीति अपनाना है, तो इसके भी जनता इनको सबक सिखाएगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो समारोह है उसके बारे में हमारा प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया है। ये राजस्थान के पॉलिटिकल। और चलिए इसी के साथ बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल एएमवी नेटवर्क।